बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर कंप्लीट के बाद आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एमसीक्यूज़ का फर्स्ट पार्ट जो है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हम पढ़ आए हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री किसकी मैन्युफैक्चरिंग तो सब्सटेंसेस को ही डिस्कस कर रही होती है, लेकिन किस स्केल पे? कमर्शियल स्केल, इकोनॉमिक स्केल, माइक्रो स्केल या लेबॉर्ट्री लेवल पे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, ऑन कमर्शियल स्केल। इसका आप पढ़ भी चुके हैं, डिफाइंस में ये आप पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। किसको हम फिजिकल मेथड यूज़ करते हुए सेपरेट कर सकते हैं? इसमें करेक्ट ऑप्शन है मिक्सचर्स, क्योंकि कंबाइन भी फिजिकली ही होते हैं तो इनको हम सेपरेट भी फिजिकली ही कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है इसमें द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशंस। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशंस इज़। अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एटमॉस्फेयर है, जस्ट एटमॉस्फेयर में है नाइट्रोजन अबंडेंट गैस, और दोनों बाकी जो ओशंस और अर्थ क्रस्ट हैं इसमें जो अबंडेंस गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द मोस्ट अबंडेंट गैस अकरिंग इन द ओशंस इज़, कौन सा होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे एमसीक्यूज चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे जो वर्ड ओशंस है इसकी बजाय यहाँ पे एटमॉस्फेयर कर दिया जाए तो फिर नाइट्रोजन होगा। अदरवाइज़ अगर ओशंस हो या अर्थ क्रस्ट हो तो दोनों के लिए ऑप्शन क्या होगा? ऑक्सीजन। फोर्थ वन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ फाउंड इन मोस्ट अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। हम देखें दोबारा से अर्थ क्रस्ट का पूछा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी क्या होगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट पूछ रहे हैं द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में टॉप पे ऑक्सीजन, टॉप पे नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है, और थर्ड नंबर पे कौन सी गैस है? आर्गन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन है 1 AMU इज़ इक्विवेलेंट टू। इसको ध्यान से आप लोग करेंगे। 1.66 सब में मेंशन है। 10 की पावर हमें पता है कि इसकी पावर को देखेंगे। नेक्स्ट पावर है -24। -24 को देखने के बाद आपने यूनिट देखना है। यहाँ दोनों में ये mg है, ये ग्राम है, तो आपने कौन सा टिक करना है? ग्राम वाला। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्राई एटॉमिक एक्सेप्ट। मतलब इसमें जितनी भी एग्जांपल्स दी हुई हैं वो सारी ट्राई एटॉमिक की दी हैं, लेकिन कोई एक ऐसी है जो ट्राई एटॉमिक की एग्जांपल नहीं है। ऑल ऑफ द एलिमेंट्स आर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट एच। हाइड्रोजन जो है ये किसकी है? डाई एटॉमिक की है। तो जाहिर सी बात है सारे अगर ट्राई एटॉमिक हैं तो कौन सा ट्राई एटॉमिक नहीं है? हाइड्रोजन गैस। ये भी 3 एटम है। ट्राई एटॉमिक मीन्स 3 एटम। ऑक्सीजन 3 एटम्स हैं, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 3 हैं, यहाँ पे भी 3 हैं, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन है द मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 1 मॉलिक्यूल, देखिए किसी भी मॉलिक्यूलर मैस पूछा गया हो तो आपने AMU लगाना है। 1 मॉलिक्यूलर मैस, 1 फार्मूला मैस, किसी का भी पूछा जाए मॉलिक्यूलर या फार्मूला मैस पूछा जाए तो करेक्ट ऑप्शन आपने कौन से वाला को टिक करना है? वैसे तो 18 होगा। 18 कैसे होगा? क्योंकि हमें पता है वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या होता है? H2O। अब H2O का मतलब क्या है? हाइड्रोजन इसमें 2 टाइम्स हैं और ऑक्सीजन क्या है? 1 टाइम है। ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी मैस नंबर कितना होता है? 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। हाइड्रोजन 2 टाइम्स है तो 2 हाइड्रोजन के लिए, और ऑक्सीजन के लिए कितना आ जाएगा? 16। देन 2 + 16 कितना होगा? 18। लेकिन यहाँ सारे 18 वाले ही ऑप्शंस हैं, लेकिन यूनिट्स चेंज हैं। तो आपने याद रखना है जब भी मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूल की बात हो रही हो तो आपने AMU वाले को टिक करना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9 है द मोलर मैस ऑफ H2SO4। मोलर मैस हमेशा मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मैस। तो
किसी भी चीज़ का मोलर मास जो होता है वो हमेशा किस में एक्सप्रेस किया होता है, ग्राम में। तो ये सबसे पहले तो आपको ये ख़त्म हो जानी चाहिए कन्फ्यूजन कि आपने एएमयू वालों को टिक नहीं करना। एएमयू वालों किस लिए करते हैं, एएमयू कब करते हैं, जब मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास पूछा गया हो। जब मोलर मास पूछा गया हो तो आपने समझ जाना है एएमयू वाले ऑप्शंस नहीं आएंगे। अब ऑप्शंस कौन से आएंगे, ग्राम वाले। अब H2SO4, H का होता है 2, S का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 4 टाइम्स है। इसको सबको सम अप करेंगे तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 98 ग्राम। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10, मोलर मास इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अगर मोलर मास को हमें पता है ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन अगर हम इतनी मोलर मास को एएमयू में एक्सप्रेस करें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे उसका मोलर मास कितना होगा। एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं तो 16 + 16 कितना हो जाएगा 32। आपने याद रखना है कि एएमयू वाले को टिक करना है, लेकिन ये कौन सा आएगा यहाँ पे 32 एएमयू, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम्स ऑफ कार्बन। यहाँ पे किसी के भी चेंज कर सकते हैं ग्राम। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो मोल्स होते हैं, मोल्स पूछे हैं, जो मोल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं मैस ओवर, ये जो मैस दिया हुआ है, मैस कितना है 8। मोल किसके इक्वल होता है, जो भी मैस गिवन हो, मैस ओवर मोलर मैस। अब मोलर मैस जिस भी सब्सटेंस का यहाँ पे होगा उसका मोलर मैस मेंशन करेंगे। यहाँ पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस होता है 44। किस तरह से हमें पता चलेगा 44 है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन 2 टाइम्स है तो क्या आ जाएगा 16 + 16 32, और 32 + 12, 32 और 12 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 44। 8/44 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.18। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम नंबर ऑफ आइंस। पूछा ये गया है, बताना है कि कौन से पेयर में सेम नंबर ऑफ आइंस होंगे। अब कौन से पेयर में सेम नंबर ऑफ आइंस होंगे ये आपने बताना है। कुछ आपके साथ शेयर किए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स आप लोगों के कुछ वैल्यूज़ आपके साथ शेयर की हुई हैं मोल्स में। आपने बताना ये है कि किस में सेम नंबर ऑफ़ आइंस होंगे। सबसे पहले तो आपने ये देखा यहाँ पे है NaCl। NaCl का मतलब क्या है, एक Na का आइन है इसमें और एक Cl का आइन है, 1+1। अब 1+1 करेंगे तो कितना आ गया, तो इसका मतलब NaCl के पास कितने आइंस हैं, 2। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो एक मैग्नीशियम है और साथ में Cl कितने हैं, 2। तो यहाँ पे 1+2 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1+2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। यहाँ पे अगर हम 2 कर देंगे 1+2 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3। 2 + 1 3 और यहाँ पे 2। अब देखें अगर आपने क्या कर लिया, ये निकाल लिया कि जो NaCl है, NaCl के लिए कितना हमने फाइंड कर लिया है कि NaCl में 2 आइंस हैं और MgCl2 में 3 आइंस हैं। तो हाँ, आपने मेंशन यहाँ कर लेना है। NaCl के लिए यहाँ मेंशन कर लें 2 और इसके लिए क्या मेंशन कर लें 3। अब आपने करना ये है कि ये जितनी भी वैल्यू दी हुई है उससे मल्टीप्लाई करवा के देख लेंगे, जहाँ पे नंबर सेम होगा वो ऑप्शन ठीक होगा। मतलब 1 × 2 और 1 × 3, क्या ये आंसर सेम आता है, नहीं। 1 × 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 1 ज़ा 3, ये भी सेम नहीं आएगा। यहाँ पे अगर हम करवा के देख लें 1 मल्टीप्लाई, यहाँ करवा के देख लेंगे 2 से 1/2 को सॉल्व करके, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करवा के देख लेंगे, इसका भी आंसर सेम नहीं आएगा। इनमें भी वेरिएशंस आएंगी। जो एग्जैक्ट आंसर, सही आंसर आएगा वो यहाँ C ऑप्शन का आएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो 1 आएगा, और 1.3 को 2 से 1.3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0.999 इस सम से रेशो आएगी। तो वही आपका राउंड ऑफ करके 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है। आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे, मल्टीप्लाई करवा के देख लेंगे तो फिर आपको ईजीली समझ आ जाएंगी। इसको मल्टीप्लाई करवा के देख लीजिए। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम मैस। अब ये आपने बताना है कि कौन से पेयर का मैस जो है वो सेम है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस अभी हमने देखा कि कितना होता है 44।
अच्छा जी, इसी तरह से जो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का होता है 14। अब 2 टाइम्स है नाइट्रोजन, तो 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 14 से तो कितना आ जाएगा 28। 2 × 14 कितना आ जाएगा 28। इसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 × 16 करवाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 32। 2 × 16 आ जाएगा 32। अब इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। 12 + 16 को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 28। अब सबका हमें मैथ पता चल गया। कार्बन मोनोऑक्साइड 28 है, कार्बन डाइऑक्साइड 44 है, इसी तरह से ऑक्सीजन गैस 32 है और नाइट्रोजन गैस जो है वो 28। अब इसमें देख लें इक्वल वाली कौन सी है। 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना है 28, नाइट्रोजन गैस का भी कितना है 28, तो जाहिर सी बात है इनके सेम मैस हैं। अब यहाँ पे देखें 28 44 सेम नहीं है, यहाँ पे देखें 32 और 28 सेम नहीं है, यहाँ पे भी 32 44 सेम नहीं होगा, तो सेम वाले किसके आएंगे जस्ट ए ऑप्शन के। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह से आप इनको बुक पे सॉल्व कर लेंगे। बुक में सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं इसको आप लोग अपनी नोट्स पे लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इनके डिफाइंस हम पीछे पढ़ चुके हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की भी और एनालिटिकल केमिस्ट्री की भी। याद आपने ये रखना है कि आपने इनकी एप्लीकेशंस भी मेंशन करनी होती हैं, वो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एप्लीकेशंस भी मेंशन करते हैं। इसमें ये एप्लीकेशंस आपको पॉइंट्स बना के दी हुई हैं, तो आपने एज इट इज़ इनको राइट कर लेना है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस ऑन कमर्शियल स्केल। और नेक्स्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री हमने क्या पढ़ी थी कि सेपरेशन और एनालिसिस होता है एक सैंपल का टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि हमने इसको क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल से इन्हें पढ़ा था इंडस्ट्रियल एनालिटिकल केमिस्ट्री को। तो इनकी डिफाइंस और एप्लीकेशंस जो होंगी उनको आप क्या कर लेंगे, उनको आप अपनी नोट्स पे लिख लेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री दी हुई है, नेक्स्ट उसका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हमने डिस्कस किया था। क्वालिटेटिव क्या था, जो हमें आइडेंटिटी बताए, क्वांटिटेटिव जो हमें क्वांटिटी बताए, और नेक्स्ट स्कोप है, इसको आप इसी तरह से मेंशन करेंगे। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली ऐसे हैं जो हम बुक में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए या थोड़ा सा टिपिकल है या उसमें कोई रीजंस हैं तो उसको हम डिस्कस कर लें। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डिटेल में क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ covalent compounds of carbon and study of all elements एक्सेप्ट द कोविलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन के कोविलेंट कंपाउंड्स को स्टडी करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स को स्टडी करना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और साथ में आप इसका स्कोप मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट वन जो थर्ड क्वेश्चन है वो है डिफाइन गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले आपने बायोकेमिस्ट्री की डिफाइन लिखनी है और फिर आपने स्कोप बताना है। बायोकेमिस्ट्री का स्कोप कहाँ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो सिंथेसिस हो, मेटाबॉलिज्म हो बायोमोलिक्यूल्स का, कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस हो, कुछ भी हो, तो ये सारी जो है जो भी लिविंग से रिलेट होगा तो वो लिविंग से रिलेट वाला सारा किस में आ जाएगा, बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री वही स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस। अब इसके नेक्स्ट एप्लीकेशंस बताई हुई हैं कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है ये, फूड मेडिसिन में, फूड साइंसेज में और एग्रीकल्चर में। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है ये वाला आप स्किप कर देंगे, ये वाला पोर्शन आप लोग नहीं करेंगे। ये यहाँ तक ना कीजिएगा, सिर्फ स्कोप और एप्लीकेशन बता दें। ओके जी, नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि जी हाउ डज
हाउ डज़ होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हमने कहा था ऐसे मिक्सचर्स डेट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, ऐसे मिक्सचर्स डेट हैव नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अगर तो कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, अगर हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ है, मतलब दो चीज़ों का मिक्सअप किया, अब हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे उनके कंपोनेंट्स को, जैसे सॉल्ट सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन है, हमें नहीं पता शुगर कहाँ है, वाटर कहाँ है, तो ऐसे को होमोजीनियस। और ऐसे सोल्यूशन जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे सॉल्ट एंड सैंड, सैंड और सॉल्ट का मिक्सअप कर भी देंगे तो आप इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर जैसे सॉल्ट सैंड है और सैंड में आप कुछ और मिक्स कर दें, सैंड और वाटर को कर दें, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वाटर कहाँ है, सैंड कहाँ है। तो ये ऐसे मिक्सचर्स को क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये आप इसी तरह से टेबल बना के, नेक्स्ट इनकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, रॉक, सॉइल, वुड, कंक्रीट हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स एंड एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। इनकी जो है डेफिनेशन इसी तरह से आप डिफ्रेंशिएट जो है वो बना के लिखेंगे, टेबल बना के लिखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड इन ग्राम्स। हाँ जी, रिलेटिव एटॉमिक मास के हम डिफाइन पढ़ रहे हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जिसको कंपेयर किया गया हो 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स का रिलेटिव एटॉमिक मास। ये हम डिफाइन पढ़ रहे हैं, इसके यूनिट्स भी हम पढ़ रहे हैं कि यूनिट्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं AMU से, ये भी हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमने ये भी पढ़ा कि एटॉमिक मास यूनिट की डिफाइन क्या होती है। वन एटॉमिक मास यूनिट एक्चुअली क्या होता है, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 मास का 1/12 मास होता है एक AMU। व्हेन दिस एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जब इसको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो हमने एक वैल्यू पढ़ी थी, किसके इक्वल होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। ये वाली वैल्यू आप लोग याद करेंगे इसके लिए, अभी हमने MCQs में भी इसको देखा है। अच्छा जी, इसको भी आप इसी तरह से राइट डाउन, तो आपने सारे ही करने हैं क्वेश्चंस अपनी नोट्स पे। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद एग्जांपल। ये हम डिटेल टॉपिक से पढ़ रहे हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और इसकी एग्जांपल। ये आप लोग, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ रेशियो प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, और उसको रिप्रेजेंट ग्लूकोज की एग्जांपल दी हुई है। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं जो पीछे हमने टेबल में पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट 3 रीजंस व्हाई डू यू थिंक एयर इज मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। अच्छा जी, ये ना 2-3 दफ़ा यही पूछेंगे कि बताएं ये मिक्सचर है, ये कंपाउंड है, तो उसके लिए आपने जो मेन याद रख लेनी है ना, एक तो आपने ये याद रख लेनी है कि जो मिक्सचर्स होते हैं वो केमिकल कम्बिनेशन नहीं होते, कंपाउंड केमिकल कंपोजिशन होती है, केमिकल कम्बिनेशन होती है। तो वाटर वो कह रहा है कंपाउंड है, तो वाटर जाहिर सी बात है केमिकल कम्बिनेशन, जिसमें एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। लेकिन एयर क्योंकि मिक्सचर है, मिक्सचर तो मिक्सिंग होती है डिफरेंट, जैसे एयर क्या है, एक्चुअली क्या है, मिक्सिंग है, फिजिकली डिफरेंट गैसेस, इसमें कोई केमिकल कम्बिनेशन नहीं है। एक ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, जो कंपाउंड होता है उसका स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला होता है, मिक्सचर का केमिकल फार्मूला नहीं होता। ये भी आप बता सकते हैं, वाटर हैज़ अ केमिकल फार्मूला एज H2O एंड एयर isn't have any chemical formula। एयर का कोई एयर हैवेंट एनी केमिकल फार्मूला, और वाटर का आप बता देंगे कौन सा होता है, H2O। अब वाटर जो है, ज़ाहिर सी बात हम ये पढ़ाएंगे फिक्स रेशो होती है कंपाउंड्स की, ज़ाहिर सी बात है वाटर में भी फिक्स रेशो होगी, हाइड्रोजन उसके दरमियान। अब हमने मिक्सचर्स में पढ़ा था कोई फिक्स रेशो नहीं होती, तो एयर में कोई फिक्स रेशो नहीं होती गैसेस की। इसी तरह से जो हम पढ़ रहे थे पीछे के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे शार्प, डेफिनेट, स्पेसिफिक। लेकिन जो एयर है या फिर जो भी कोई मिक्सचर है उसका कोई फिक्स मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। तो इसको 3 रीजंस इस तरह से बना के आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे कि वाटर जो है वो एयर जो है वो मिक्सचर है, वाटर जो है वो क्या है, कंपाउंड है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है, एक्सप्लेन वाई आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसिडर्स एलिमेंट, वाई वाटर एज अ कंपाउंड। इसका आंसर आप लोग अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि जी हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो हम एज ए एलिमेंट लेते हैं, लेकिन वाटर को हम एज ए कंपाउंड लेते हैं, क्यों? रीज़न बतानी है ना। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, क्यों एलिमेंट्स हैं? क्योंकि इनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं और इनके सेम एटॉमिक नंबर्स हैं। इट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और ये सिंपल सब्सटेंसेस में भी कन्वर्ट नहीं हो सकते। और वाटर कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ये 2 या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, और फिक्स रेशो है by mass water की as a result of this combination oxygen and hydrogen lost their own properties and produce a new substance water। इसमें वही आ जाएगा, एलिमेंट्स की डिफाइन में हमने यही पढ़ा था ना, सेम टाइप ऑफ आइटम, सेम एटॉमिक नंबर, और इसको हम मज़ीद डिकम्पोज नहीं कर सकते केमिकल मीन से। लेकिन वाटर क्योंकि केमिकल कम्बिनेशन है ऑक्सीजन और वाटर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, और इसको हम ब्रेक डाउन कर भी सकते हैं बाई केमिकल मीन्स यूज़ करके। तो वाटर को दोबारा से हाइड्रोजन और उसमें कन्वर्ट करवा सकते हैं ऑक्सीजन में। तो डेट्स वाई वाटर एज अ कंपाउंड एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एज अ एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट। मीन्स कि अगर एक एलिमेंट है उसके लिए अगर हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो सिंबल की क्या सिग्निफिकेंस है। ये आपके पास काफ़ी सारी सिग्निफिकेंस दी हुई हैं, कुछ हमें पता भी होती हैं कि सिंबल से एक तो हमें नेम, सिंबल मतलब जैसे हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिख लेते हैं, जस्ट एच। सिंबल से एक तो हमें नेम पता चल जाता है उस एलिमेंट का, एक तो हमें उस एलिमेंट का नेम पता चल जाता है, दूसरा हमें उस पता चल जाता है कि वो एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, थर्ड वन हमें ये भी पता चल जाता है कि वही चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1 मोल ऑफ एटम्स को। इसके अलावा ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। और हमें हेल्प आउट कर रहा होता है टू राइट एंड अंडरस्टैंड केमिकल इक्वेशन फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। पीरियोडिक टेबल में भी सब हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, सिंबल, जैसे एग्जांपल्स दिए ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेंगे, इनको पॉइंट्स बना के ही आप लोग लिखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। वो कहते हैं स्टेट द रीजन ऑफ ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। वही जो हमने पीछे वाटर एयर में जिस तरह से डिस्कस की थी ना, उसी तरह से इनको आपने डिस्कस करना है मिक्सचर और कंपाउंड में। कंपाउंड का फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स का नहीं होगा। वो वाटर जो है उनकी वाटर की होमोजीनियस कंपोजिशन है, सॉफ्ट ड्रिंक की हेट्रोजीनियस है। वाटर केमिकल कम्बिनेशन है, मिक्सचर में सॉफ्ट ड्रिंक्स में कोई केमिकल कम्बिनेशन नहीं है, कोई फिक्स रेशो नहीं है। तो वही वाली आप लोग रीजंस दे के इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट वन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एक्चुअली ये मैंने ये स्टूडेंट्स खुद करते होते हैं, लेकिन क्योंकि आप क्लास में मैं खुद करवाती आप लोगों से, लेकिन आप लोग क्लास में नहीं हैं तो इसलिए मैं अभी करवा रही हूँ। लेकिन आप लोग इसे खुद से भी कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, हाइड्रोजन और हीलियम है। अब हीलियम गैस एंड अब ये बताना आपने ये है कि कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं और मिक्सचर्स हैं। हीलियम जो है वो क्या है, एक हीलियम जो है वो है एक एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ी सी शायद टाइपिंग एरर है। इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है H2। अगर तो सिंपल हम H लिखेंगे, अगर सिंपल H होगा तो सिंपल H जो है वो तो रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट को। अगर सिंपल H होगा तो वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर जो है वो H2 है तो इट मीन्स के वो क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस के साथ आप क्या लिखेंगे, कंपाउंड। कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं। और CO अगर लार्ज ओ है तो वो कंपाउंड, अगर स्मॉल ओ है तो वो कोबाल्ट का सिंबल है, CO कोबाल्ट का सिंबल है, तो वो क्या होगा, एलिमेंट। वाटर कंपाउंड है, मिल्क क्या है, मिक्सचर है। गोल्ड एंड ब्रास दोनों, गोल्ड जो है वो एक एलिमेंट है, AU, और सिल्वर इसी तरह से वो भी एक एलिमेंट है। लेकिन जो ब्रास है वो क्या है, मिक्सचर है। ये हम पढ़ आए हैं छोटी क्लासेस में भी कि ब्रास क्या है, जैसे स्टील एक मिक्सचर है, इसी तरह से ब्रास भी एक क्या है, मिक्सचर है 2 मेटल्स का। आयरन और स्टील, आयरन क्या है, एक एलिमेंट है। स्टील क्या है, उसका मिक्सचर है। स्टील में हम पढ़ा है कि आयरन, निकल और कॉपर, ये इनका मिक्सचर है। तो ये आप लोगों ने इसी तरह से मेंशन करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 है जी, डिफाइन एटॉमिक मैस, वाई इज़ इट नीडेड। एटॉमिक मैस यूनिट, वाई इज़ इट नीडेड, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक मैस क्या है वो लिखना है, और हम इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है ये आपने लिखना होगा। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इन ऊपर तो सिर्फ डिफाइंस हैं और ये फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। एटॉमिक मैस यूनिट क्या है, मैस इक्वल टू द 1/12 मैस ऑफ कार्बन 12, और किस तरह से रिप्रेजेंट कर, एब्रीवेशन क्या है इसकी, AMU, और AMU किसके इक्वल होता है 1/12 मैस ऑफ कार्बन 12, और वन कार्बन 12 का मैस कितना होता है 12 AMU, और ये क्या है एक्चुअली एक यूनिट है। आप इस यूनिट को यूज़ क्यों करते हैं, टू यूज़ फॉर रिलेटिव एटॉमिक मैस, और इसको हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो यूज़ कंपेयर एटॉमिक मैसेज ऑफ एटम्स। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, state the nature and the name of the substance formed by the combination of the following। सबसे पहले है जिंक एंड कॉपर, इन दोनों का मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, मिक्सचर या अलॉय। उस मिक्सचर को क्या कहते हैं, ब्रास। अभी हमने ऊपर देखा भी कि ब्रास क्या है, मिक्सचर है। वाटर एंड शुगर, इनको मिक्सअप करने से हमारे पास क्या बनेगा, इनको भी मिक्सअप करने से हमारे पास मिक्सचर ही बनेगा, और नेम क्या होगा इस मिक्सचर का, सिरप। नेक्स्ट वन है एल्यूमिनियम एंड सल्फ़र, ये में दोनों मिलेंगे, एल्यूमिनियम और सल्फ़र मिलके कंपाउंड बनाएंगे, ये एक फिक्स रेशो में मिलेंगे, जब मिलेंगे तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, एल्यूमिनियम सल्फाइड। नेक्स्ट वन है आयरन, क्रोमियम, निकल, ये भी क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर और अलॉय, और इसका नेम क्या होगा इस अलॉय का, नाइक्रोम। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर मैस एंड फार्मूला मैस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मॉलिक्यूलर मैस एंड फार्मूला मैस। ये भी हम पीछे पढ़ आए हैं। मॉलिक्यूलर मैस क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। फार्मूला मैस क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें आपने बताना है कि कौन कौन से जो हैं वो एटॉमिक मैसेज हैं और कौन कौन से जो हैं फार्मूला मॉलिक्यूलर मैसेज हैं, और कौन कौन से फार्मूला मैसेज हैं। यहाँ पे दो आयोनिक कंपाउंड्स मेंशन हैं, ये NaCl और Ki। ये क्या होंगे, NaCl और Ki ये क्या होंगे, फार्मूला मैस। और यहाँ पे जो वाटर और H2SO4 हैं ये क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, तो ये यहाँ पे क्या होंगे, मॉलिक्यूलर में, इनके क्या होंगे, मॉलिक्यूलर मैसेज। तो इस तरह से आपको जिस तरह से डिफरेंस दिखाया गया इसी तरह से आप लोगों ने डिफरेंस अपने नोट्स पे लिखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है, विच हैज़ मोर देन एटम्स, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और 10 ग्राम ऑफ आयरन। नंबर ऑफ़ आइटम्स फाइंड करने के लिए आपने याद रखना है कि आपने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ़ एटम्स के। उसने कहा जी 10 ग्राम बताएं, 10 ग्राम में बताएं किस में ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम या फिर 10 ग्राम ऑफ आयरन। 10 ग्राम है, मोलर मास होता है एल्यूमिनियम का 27 ग्राम पर मोल। सबसे पहले तो आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। अब नंबर ऑफ़ मोल्स भी हमें नहीं गिवन, यहाँ पे सिर्फ मैस गिवन है, तो ये नंबर ऑफ़ मोल जो है ये फार्मूला आप रट लें, क्योंकि ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब में यही फार्मूला यूज़ हो रहा होगा। नंबर ऑफ़ आइंस होंगे तो यहाँ पे कहीं पे नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे, तो यहाँ पे कहीं पे जस्ट नंबर ऑफ़ मोल्स पूछा होगा। तो नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस। मैस हमें दिया हुआ है, मोलर मैस क्या 27, ये आपको खुद से याद रखना होगा। करेंगे इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे एल्यूमिनियम में। इसी तरह से नंबर ऑफ़ एटम्स आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे आयरन में। आयरन में नंबर ऑफ़ आइटम्स, आयरन का भी आपको याद रखना पड़ेगा। मोलर मैस होता है 56 ग्राम पर मोल, और गिवन मैस यहाँ पे कितना है, 10 ग्राम, उतना ही है। बाकी सारी वैल्यूज़ आप लोग रखेंगे इस फार्मूला में, जैसी वैल्यूज़ रखेंगे, वैल्यूज़ रख के इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपने दोनों के आंसर्स को कंपेरिजन करना है। जो फर्स्ट आंसर आया है ये वाला, और नेक्स्ट जो आयरन के लिए आएगा, उन दोनों उसको कंपेरिजन करके देख लेंगे कि किसके पास जो है नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो ज़्यादा है। जिसके पास नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा होंगे उसके लिए फिर आप लोग क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे कि जैसे उन्होंने मेंशन किया है कि एल्यूमिनियम हैज़ मोर नंबर ऑफ़ एटम्स देन आयरन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स के लिए भी वही फॉर्मूला है जो हमने एटम्स के लिए किया था। यहाँ भी आपके पास मैस गिवन है, लेकिन मोलर मैस आपको मॉलिक्यूल्स हैं तो मोलर मैस आपको फाइंड करना पड़ेगा। वाटर का हमने बहुत दफ़ा फाइंड कर चुके हैं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 + 16 18। इसको मैं उसमें फार्मूला में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे एटम्स होंगे या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनका मैथ आपको नहीं आता होगा, तो आप ऐसा करें कि जो मेन एलिमेंट्स हैं उनके जो है एटॉमिक मैसेज याद कर लें। ये जो एटॉमिक मैसेज वाले पोर्शन में जितने एटॉमिक, कम से कम आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इसके अलावा सल्फ़र, क्लोरीन और सोडियम, कैल्शियम, ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं इनके मैसेज ज़रूर आने चाहिए आप लोगों को, फिर आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा जी, सम टाइम ऐसा होता है कि मैसेज गिवन होते हैं लेकिन सम टाइम मैसेज गिवन नहीं होते, तो हमें याद करना पड़ते हैं। कुछ हमें पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, सम टाइम गिवन भी होते हैं। नेक्स्ट वन, शुगर के लिए उन्होंने कहा 9 गिवन मैस ऑफ शुगर इज़ 9 ग्राम, मोलर मैस ऑफ शुगर इज़ 342 ग्राम पर मोल। अब देखिए शुगर का हम किस तरह से हमें पता चला कि इतना कैसे आएगा। यहाँ पे उन्होंने शुगर का फॉर्मूला मैथ्स तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया C12H22O11। सी का हमें पता होता है 12, कितना होता है सी का 12। और हाइड्रोजन के लिए हमने क्या मेंशन, हाइड्रोजन का कितना होता है, सी के लिए हम 12 मेंशन करेंगे। और हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 1, हाइड्रोजन का 1 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। एक की बात हो रही है, ये सब मैंने एक एक के लिख दिए। अब यहाँ पे जो आपका शुगर का फॉर्मूला मैस, उसमें कार्बन कितनी है 12, एक कार्बन 12 और 12 का कितना होगा 12 × 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए 1 × 22 हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए 16 × 11 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद सबको ऐडअप करेंगे, तो ऐडअप करने से ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है 342 की जो आपके पास वैल्यू आ रही है, ये इन सबको ऐड करने से आ रही है, तो आप इनको ऐड कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वही जो फॉर्मूला मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई वो गेट रोज नंबर, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर आंसर्स को कंपेयर कर लेंगे किसके पास ज़्यादा है और किसके पास कम है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 17। विच वन हैज़ मोर फार्मूला यूनिट्स, 1 ग्राम ऑफ NaCl और 1 ग्राम ऑफ KCl। तो किसके पास ज़्यादा फार्मूला यूनिट्स होंगे। फार्मूला यूनिट्स के लिए भी वही रहेगा फार्मूला जो हम पहले पढ़ाए हैं, जो पीछे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वही गिवन मैस ओवर फार्मूला मैस मल्टीप्लाई है। सिर्फ यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे चेंज आ रहा है, मोलर मैस आया, फिर मॉलिक्यूलर मैस आया, फिर अब क्या आ गया है फार्मूला मैस। तो इसमें सिर्फ चेंज आ रहा है, बाकी सारा फार्मूला वही है। इसमें भी आपको पहले पता होना चाहिए NaCl का मोलर मैस या फार्मूला मैस क्या होता है। Na क्या होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों का ऐड करेंगे तो 58.5। इसी तरह से पोटेशियम का होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5, इन दोनों का ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 74.5। बाकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसी फार्मूला में। अब ये की फार्मूला बार बार रिपीट हो रहा है, यही फार्मूला नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में है, तो आप इस फार्मूले को अच्छे से कर लेंगे ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है जी आपका डिफरेंशिएट बिटवीन होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल्स। अब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल सेम टाइप ऑफ आइटम से मिलेंगे होंगे, हेट्रोएटॉमिक डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम से मिले होंगे। एग्जांपल्स गिवन है यहाँ पे, इजीली आप लोग इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहे हैं कि किस में नंबर ऑफ 2 मोल्स हैं HCl के और 1 मोल है NH3 का। आपके पास क्या है 2 मोल्स हैं यहाँ पे HCl के और 1 मोल है यहाँ पे NH3 का, अमोनिया गैस। NH3 के कहते हैं अमोनिया गैस को। अब वो कहते हैं जी बताएं किसके पास जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब 1 मोल ऑफ HCl में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ HCl में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1। अब यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ HCl में कितने होंगे 2, मतलब अगर 1 मोल है तो उसमें 1 मोल ही हाइड्रोजन होंगे, 1 मोल ही क्लोरीन होंगे। अब 2 मोल हो जाएगा तो 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ही क्लोरीन। जबकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन 1 मोल ऑफ NH3, 1 मोल ऑफ NH3 में 1 मोल Na का है और 3 मोल जो है वो हाइड्रोजन का। ये जो नंबर है ना साथ में ये बताना है,
1 मोल के लिए ये जो नंबर है ना, ये आप लोगों ने बताना है। अगर 1 मोल होगा, एक ही होगा तो 1 मोल के लिए 1, 2 मोल के लिए 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे NH3 में 3 हाइड्रोजन है, तो अगर 1 मोल लेते हैं हम NH3 का तो उसमें 3 हाइड्रोजन होंगे, मीन्स 3 मोल। तो इसका मतलब है अगर हम 2 मोल्स HCl लें और 1 मोल NH3 लें तो हाइड्रोजन किसके पास ज़्यादा है? NH3 के साथ पास ज़्यादा है, तो इसको आप मेंशन कर देंगे। हेंस 1 मोल ऑफ NH3 कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, विल हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स देन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है जी। नेक्स्ट हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ये हम पूरे टॉपिक्स ही आ जाएंगे, पूरे टॉपिक पढ़ाए हैं। डिफाइन एलिमेंट है, ये भी हम पूरा टॉपिक आ जाएगा। कंपाउंड और मिक्सचर का पूरा टॉपिक आ जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन एग्जांपल्स, इसमें मॉलिक्यूल क्या है, ग्राम मॉलिक्यूल क्या है, ये पूरे टॉपिक्स आ जाएंगे। एटम और ग्राम एटम क्या है, ये पूरे टॉपिक्स। अब मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल है जी कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अब वही जो कम्बिनेशन ऑफ एटम्स है उन सब के एटॉमिक मैस, सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑल मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन ग्राम, वो क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मैस हो जाएगा। उसी मॉलिक्यूल के जितने एटम्स हैं उनके सबको सम अप करेंगे तो उसका जो मैस सम अप होके आएगा वो क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूल। इसी तरह से एटम क्या है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब उसी एटम के अगर हम मैस को ऐड अप कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? ग्राम एटॉमिक मैस। इसी तरह से मॉलिक्यूलर मैस की डिफाइन हम पढ़ चुके हैं, मोलर मैस की डिफाइन भी हम पढ़ चुके हैं। ये सारे मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, ग्राम फार्मूला मैस, एक की डिफाइन याद कर लें, बाकी सबकी वही बार बार रिपीट हो रही होती हैं एक ही चीज़। केमिकल फार्मूला क्या है? केमिकल फार्मूला की डिफाइन हम पढ़े, 2 फार्मूला पढ़े हैं, मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल। केमिकल फार्मूला की नहीं पढ़ी, इसको आप ये लोग वैसे लिख लेंगे। केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स by using the abbreviations of the elements। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन है एक कंपाउंड की, एलिमेंट्स की, बाय यूजिंग देयर एब्रीवेशंस या फिर बाय यूजिंग देयर सिंबल्स। किसके सिंबल्स? एलिमेंट के सिंबल। तो वो क्या होता है? केमिकल फार्मूला। ये आप वैसे लिख लेंगे। और ग्राम फार्मूला मैस क्या होगा? अगर हम कोई भी फार्मूला हमें गिवन है, फार्मूला मैस जो है या फार्मूला यूनिट है गिवन है, उसके मैसेज को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ग्राम फार्मूला मैस आ जाएगा। अच्छा जी। नेक्स्ट है जी मोल के लिए कंप्लीट टॉपिक आ जाएगा मोल वाला। अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट वन है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, सॉल्व एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ किंग ऑफ केमिकल्स है। वो कहते हैं जी अगर आपके 5 मोल्स अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड की चाहिए हों तो कितने ग्राम आप सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे वो 5 मोल हो जाएं। वही फार्मूला जो हमने याद किया था, क्या नंबर ऑफ़ मोल किसके इक्वल होते हैं? मैस ओवर मोलर मैस। यहाँ पे आपको मोल्स गिवन है, मोल्स आपको खुद उसने बता दिए हैं कि मोल्स कितने हैं। यहाँ पे मोल्स उसने कहा है कि 5 हैं। अब 5 यहाँ पे मेंशन कर दें। यहाँ पे ये वाली चीज़ पूछी है, ये पूछ रहा है कि मैस बताएं कितना चाहिए होगा। मैस हमने फाइंड करना है, मोल हमें दे दी हैं। मोलर मैस हम खुद से फाइंड आउट करते हैं। H2SO4 का कितना होगा? H का 1, S का 32, O का 16। जितने नंबर्स साथ में मेंशन है उनके साथ मल्टीप्लाई करवा के एडअप कर देंगे तो मोलर मैस आ जाएगा। इस इक्वेशन को अरेंज करके फिर वैल्यूज़ पुट कर लें या जस्ट वैल्यूज़ पुट करके, वो तो हमें पता है कि ये वाली चीज़ जब इधर आएगी दूसरी साइड पे डिवाइड हो रही है तो इधर आके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। पहले फार्मूला अरेंज कर लें, बाद में वैल्यूज़ पुट करके आंसर कर निकाल लें तो इसके आपके क्या आ जाएगा? मैस आ जाएगा H2SO4 का। अच्छा जी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2 है जी कैल्शियम कार्बोनेट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। वो कहते हैं जी कैल्शियम कार्बोनेट जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ये वैसे MCQs ही पूछा जा सकता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सॉल्युबल है या फिर नहीं है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि जो है कैल्शियम कार्बोनेट है वो सॉल्युबल नहीं है। अच्छा, जो कह रहे हैं जी कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल वाटर है में इनसॉल्युबल है। अगर आपके पास 40 ग्राम जो हैं वो 40 ग्राम आपके पास हो कैल्शियम कार्बोनेट, तो बताएं उसमें नंबर ऑफ़ आइंस कितने होंगे कैल्शियम के भी और कार्बोनेट के, अब सेपरेट सेपरेट बताने हैं।
फार्मूला वही है जो हम पीछे पढ़ा है कि नंबर ऑफ आइंस किसके होंगे, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई ओवर एवोगैड्रोस नंबर। मैस उसने खुद दे दिया है, मोलर मैस हम फाइंड करेंगे। कैल्शियम का होता है 40, एक कैल्शियम तो मल्टीप्लाई 1 होगा। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई 3। इनको करवाएंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल। उसके बाद नेक्स्ट अब फाइंड हमने क्या करनी है, नंबर ऑफ कैल्शियम आइंस एंड नंबर ऑफ कार्बोनेट आइंस। अब करना ये है, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपने नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना है 40, मोलर मैस कितना है 100, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.4 मोल। मोल तो आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ आइंस। कहते हैं अगर हम केमिकल इक्वेशन देखें तो इसमें एक कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है +2, और कार्बोनेट पूरा रेडिकल है CO3-2। एक कैल्शियम आइन है और एक ही कार्बोनेट आइन है। इक्वेशन लिख ली। अब वो लहदा दोनों के बताने हैं। नंबर ऑफ आइंस सबसे पहले कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने आ गए हमारे पास, जो भी हमने फाइंड किए हैं। कैल्शियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.4। तो नंबर ऑफ जो आइंस होंगे कैल्शियम के वो सिंपल एक मॉलिक्यूल में क्या होंगे, एक मोल जो 1 मोल होता है, हमने पीछे पढ़ा था कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का किसके इक्वल होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो अगर 0.24 मोल्स आ जाएं तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। जैसे हम कहते हैं कि एक जो कोई भी ऐसे अगर हम कहें कि 2 पेन जो हैं वो 100 के हैं तो एक पेन कितने का होगा 50 का। तो हमें किस तरह से पता चलता है ना, अगर हम किसी एक की क्वांटिटी बता दें दूसरे की किस तरह से पता चलेगी। अगर हमें एक क्वांटिटी बताओ कि जी एक चीज़ 50 रुपए की है, कोई भी एक चीज़ जैसे कॉपी है, पेंसिल, जो भी एक चीज़ जो है वो 50 की है, दो कितने की होंगी 100 की, तीन कितने की 150, किस तरह से मल्टीप्लाई करने से। तो इसी तरह से अगर 1 मोल में 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 जो हैं वो आइंस हैं, तो इसका मतलब है कि 0.4 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 0.4 के आ जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट वन जो है वो हमने ने फाइंड करनी है इसी तरह से कार्बोनेट के आइंस। कार्बोनेट के आइंस के लिए भी क्या करना होगा, नंबर ऑफ कार्बोनेट आइंस क्या होगा, जिस तरह से हमने कैल्शियम के किए हैं उस तरह से फाइंड आउट कर लें। या अभी हमने जो केमिकल इक्वेशन देखी है उस केमिकल इक्वेशन के अबाउट ये है कि जो नंबर ऑफ कैल्शियम आइंस नंबर ऑफ कार्बोनेट आइंस के इक्वल हैं, तो जितने कैल्शियम के आए हैं उतने ही क्या होंगे, कार्बोनेट के होंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ यू हैव 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 आइंस ऑफ एल्यूमिनियम, हाउ मेनी सल्फेट आइंस विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एल्यूमिनियम सल्फेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम इसको फाइंड आउट कर सकेंगे। यहाँ पे उन्होंने कहा है जी नंबर ऑफ आइंस ऑफ एल्यूमिनियम कितने हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, मतलब कंप्लीट एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल एल्यूमिनियम ले लिया। बताएं, वो कहते हैं सल्फेट आइन जी SO4 कितने चाहिए होंगे कि हम इन दोनों को मिला के Al2SO4O3 ये कंप्लीट बनाने के लिए, मतलब ये इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए, इस एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाने के लिए वो कहते हैं कितने जो हैं वो सल्फेट आइंस रिक्वायर्ड होंगे। इसको अगर हम बैलेंस कर लें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं 2, तो यहाँ भी हम मेंशन कर लेते हैं इक्वेशन में कि एल्यूमिनियम कितने हैं, हमने लिए हैं 2। इसी तरह से अगर सल्फेट आइंस जो हैं वो 2 एल्यूमिनियम आइंस हों तो सल्फेट कितनी चाहिए 2 के लिए 3। एल्यूमिनियम 2 हों तो सल्फेट 3 चाहिए। एल्यूमिनियम 2 हों तो सल्फेट कितने चाहिए 3। अगर एल्यूमिनियम 1 हो जाए तो जाहिर सी बात है सल्फेट भी क्या हो जाएगा 1.5। इसको हाफ़ करेंगे तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, हाफ़ हो जाएगा। कहते जैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट आइंस हैं जो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के लिए चाहिए वो कितने हैं 3। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए चाहिए होंगे तो क्या करेंगे 3/2 उसको भी हाफ़ कर देंगे। 2 से 1 पे आए हैं ना, 2 से 1 से आके हमने क्या किया हाफ़, तो 3 से नेक्स्ट इसको हाफ़ किया है, 2 को हाफ़ किया तो 3 को भी हाफ़ करना होगा, हाफ़ करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5 मोल्स। तो अब हम नंबर ऑफ़ आइंस फाइंड कर लें। नंबर ऑफ़ आइंस किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन ने। नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास कितने आए हैं 1.5 मोल, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह से जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है जी, वो कहते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बताएं। इसका एक मैं डिस्कस कर लेती हूँ, बाकी उसी पैटर्न से आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। पिक्स मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगी। एक ही पैटर्न है, एक ही पैटर्न के साथ सॉल्व किए हुए हैं। फर्स्ट वन जो वो कह रहे हैं जी, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बताएं इनका नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बताने। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला आपने याद रख लेना है कि क्या है, गिवन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो गिवन मैस आपको दिया हुआ है 60 ग्राम। एवोगैड्रोस नंबर आप खुद फाइंड करना होता है, जैसे मैंने कहा था इसमें मेन याद कर लेंगे ताकि एवोगैड्रोस मोलर मैस को फाइंड आउट करना भी मुश्किल ना हो। मोलर मैस फाइंड आउट कर लेंगे। गिवन मैस क्या है 16, मोलर मैस अपने कितना फाइंड किया 62, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसी पैटर्न पे को यूज़ करते हुए आपने बी वाला और सी वाले को सॉल्व आउट कर लेना, तो ये इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं पिक्स भी सेंड कर दूँगी ग्रुप में, तो उससे भी आप लोग हेल्प ले लेंगे अपना आंसर चेक करने के लिए। तो कोशिश कीजिएगा इसे खुद से सॉल्व करें। ये आप लोगों का टास्क है, आपने खुद से सॉल्व करके फिर आंसर देखिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका भी एक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वन उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। वो कह रहे हैं जी, नंबर ऑफ़ आइंस बताएं कंपाउंड्स में। क्या बताएं, नंबर ऑफ़ आइंस। अच्छा जी, पहला हम कहते हैं 10 ग्राम ऑफ AlCl3। अब अगर हम नंबर ऑफ़ आइंस पहले देख लें, इनमें एक मोल में कितने कितने हैं। यहाँ पे एक Al है, 3 Cl है, तो 3 और 1 कितने हो गए, 4। तो टोटल नंबर ऑफ़ आइंस कितने हैं यहाँ पे, 4। यहाँ पे एक Ba है और 2 Cl हैं, तो टोटल कितने हो गए, 3। इसी तरह से H2SO4 में देख लें तो 2 H हैं और एक पूरा ये सल्फेट आएंगे, ये पूरा एक आएगा। तो तीनों ये 2 और 1 क्या हो, कितने हो गए, 2 और 1 3। तो ये हमने वैसे देख लिए कि LCl3 में कितने आइंस हैं, 4, इसमें कितने हैं, 3, और इसमें कितने हैं, 3। ये हैं एक मोल के लिए। कहते हैं अगर हम 10 ग्राम लें, 30 ग्राम लें, तो तब कितने होंगे, इसको फिर हमें फाइंड आउट करना होगा। इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं जी। सबसे पहले तो हमें मैस गिवन है, मोलर मैस भी आ जाएगा, नंबर ऑफ़ आइंस बताने हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स। नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स के लिए वही हमारा फार्मूला आएगा, गिवन मैस मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। जब मैं मल्टीप्लाई करवाएंगे वो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे आप लोग, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर के लिए हम क्या एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, उसके लिए हम एक तो एन को हमने लिखना होता है कैपिटल, और एन कैपिटल के साथ ए भी कैपिटल लिखना है, लेकिन उसको थोड़ा कॉर्नर में लिखना होता है। ये थोड़ा बड़ा लिखा गया लेकिन तो आपने कॉर्नर में लिखना, NA। अब ये NA क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, क्या वैल्यू होती है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 के बाद 23। ये आप लोग वैल्यूज़ पुट करके, ये तो आपके पास क्या आ जाएंगे, फार्मूला यूनिट। अब उसने हमें फार्मूला यूनिट नहीं पूछे, उसने हमसे पूछे हैं नंबर ऑफ़ आइंस। तो नंबर ऑफ़ आइंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जितने नंबर ऑफ़ आइंस हमने एक मोल में फाइंड किए हैं, उस एक मोल में फाइंड किए हुए नंबर ऑफ़ आइंस को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। मतलब एक में हमने कितने फाइंड किए हैं, ये आगे 1 में हमने फाइंड किए हैं 4, जो हमने ऊपर मेंशन किया था 4 3। एक फार्मूला में कितने L3 यूनिट्स हैं, 4। तो इतने सारे फार्मूला यूनिट्स में कितने होंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ आइंस आ जाएंगे टोटल। पहले फार्मूला यूनिट्स आएंगे, इसी तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर दिया हुआ तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स आएंगे, उसके बाद नंबर ऑफ़ एटम्स आएंगे। इसी तरह से पहले फार्मूला यूनिट्स आएंगे, फिर फार्मूला यूनिट में आप देखेंगे कि कितने आइंस हैं, जितने आइंस होंगे उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर आपके पास आएंगे नंबर ऑफ़ आइंस। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से वही इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए आपने बी और सी ऑप्शन को सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट विल बी द मैस ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और मैस पूछा हुआ है, और मोलर मैस हम इसमें अब करना क्या है जी, मोलर मैस फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ये वाला पोर्शन उसने खुद दे दिया है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को खुद बता दिए, मतलब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स उसने खुद बता दिए कि कितने हैं। ये वाली वैल्यू जो है 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 मॉलिक्यूल्स हैं।
नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स खुद बता दिए हैं, और मैस पूछा है, ये वाली चीज़ हमें उसने पूछी है। एवोगैड्रोस नंबर तो फिक्स है, वो हमें पता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 है। मोलर मैस हम खुद फाइंड कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास मैस आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मोलर मैस उधर जाके क्या सॉरी डिवाइड हो रहा है, मोलर मैस दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एवोगैड्रोस नंबर दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, मैस आ जाएगा H2SO4 का। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है, हाउ मैनी टोटल एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ HNO3। अब वो पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स बताएं जो 60 ग्राम HNO3 को प्रिपेयर करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। नंबर ऑफ़ एटम्स बताने हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, गिवन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय Na। गिवन मैस उसने खुद ही दिया है 60, HNO3 का मोलर मैस फाइंड कर लें। फाइंड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। जब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आने के बाद फिर आपने HNO3 में काउंट कर लेने हैं कि कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना मोनो डाई ट्राई एटॉमिक, तो उसमें हम काउंट करके बताते थे ना, मोनो में एक ही एटम था, डाई में 2 थे, ट्राई में 3। तो यहाँ भी काउंट कर लें, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, 2 और 3 ऑक्सीजन है, टोटल कितने हो गए 5। तो एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं 5 एटम। अब इतने सारे जो मॉलिक्यूल हैं उसमें कितने होंगे, तो 5 मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि एक कॉपी की कीमत है 60 रुपये, 5 कॉपीज़ की कितनी होगी। तो इसी तरह से वो कहते हैं अगर एक मॉलिक्यूल में 5 हैं तो इतने सारे जो मॉलिक्यूल्स ऊपर फाइंड किए हैं उसमें कितने होंगे, 5 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ़ एटम्स का। नेक्स्ट वन है जी, हाउ मैनी आइंस ऑफ NaCl विल बी प्रिपेयर्ड इन 30 ग्राम ऑफ NaCl। अब फिर से नंबर ऑफ़ आइंस का फॉर्मूला फिर से वही, हमने फार्मूला यूनिट पहले बताएंगे फिर नंबर ऑफ़ आइंस बताएंगे। सबसे पहले तो फार्मूला यूनिट बता देंगे। फार्मूला यूनिट का जो है फार्मूला वही है, मोलर मैस ओवर गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ये 2 दफ़ा ए नहीं है, ये बाय मिस्टेक हो गया। Na क्या है, वो गेड्रोस नंबर। गिवन मैस उसने खुद दे दिया है 30, मोलर मैस हमने खुद फाइंड आउट करना होता है। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, फार्मूला यूनिट। जब फार्मूला यूनिट आ जाएंगे तो फार्मूला यूनिट में आपने क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ आइंस। अब एक नंबर ऑफ़ आइंस किस तरह से फाइंड करेंगे, वही जो हमने पीछे फाइंड किया है, जिस तरह से कि एक जो NaCl है उसमें कितने, एक फार्मूला यूनिट में कितने Na हैं, एक Na है। तो इसका मतलब है अगर इतने सारे फार्मूला यूनिट्स लेते हैं तो उसमें कितने Na होंगे, जितने। अब देखें, एक जो अगर हम एक NaCl लें तो उसमें एक Na है और एक Cl है। इसी तरह से अगर हम इतने सारे फार्मूला यूनिट्स लें, 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ले लें तो उसमें कितने Na यूनिट्स होंगे। जाहिर सी बात है अगर एक में एक है तो इतने सारों में भी क्या होंगे, उतने ही होंगे जितने हम ले रहे होंगे। इसी तरह से कहते हैं जितने Na हैं उतने ही Cl हैं, तो जाहिर सी बात है जितने Na के लिए जो वैल्यू है वही Cl के लिए वैल्यू हो। अगर हमने टोटल फाइंड करना है तो इन दोनों को ऐडअप कर देंगे। तो सिंपल इसके लिए आप सिर्फ ये करें, मेंशन कर दें कि 1 फार्मूला यूनिट कंटेन्स आइंस, एक Na और एक Cl है, टोटल कितने आइंस है 2। अब पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो टोटल आइंस लिख के पूरी वैल्यू जितनी आए हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। बेशक 1 बाय 1 निकाल के फिर ऐड कर लें तो भी वही आंसर आएगा। अगर सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व कर लेंगे तो भी वही आंसर आएंगे, जिस तरह से हम नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए करते हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 60 ग्राम ऑफ HNO3। नंबर ऑफ़ एटम्स पूछे हुए हैं, 60 ग्राम ऑफ नहीं सॉरी ये तो हो गया, एक मिनट है। क्वेश्चन नंबर था हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने करना ये है, बताना क्या जी, हाउ मैनी, हाँ जी ये था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 10 ग्राम ऑफ इट। सबसे पहले तो हमें पता है कि उसने खुद ही बता दिया
कि मैं HCl में कितने ग्राम है, 10 ग्राम। मोलर मास HCl का फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बताने हैं HCl में कितने होंगे, बहुत ही आसान, वही फार्मूला। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल आएगा, गिवन मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय N। गिवन मास कितना है 10, मोलर मास कितना 36.5, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अच्छा जी, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन है, हाउ मैनी grams of Mg will have the same number of atoms as 6 ग्राम ऑफ कार्बन है। वो कहते जी बताएं, अगर हम क्या करें, 6 ग्राम ले लें कार्बन, 6 ग्राम कार्बन ले लेंगे तो उसमें कुछ नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो बताएं कितना मैग्नीशियम लें कि उसमें भी उतने ही एटम्स हों जितने कि 6 ग्राम ऑफ कार्बन में। क्वेश्चन दोबारा समझ लें। वो कह रहे हैं कि 6 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स होते हैं, अगर हम चाहते हैं कि उतने ही एटम्स हमारे पास मैग्नीशियम के हों, तो हम उसके लिए कितने ग्राम मैग्नीशियम लें कि उसमें उतने ही एटम्स हों जितने कि 6 ग्राम ऑफ कार्बन में। सबसे पहले तो कार्बन का हमें दिया हुआ है, और तो कुछ हमें गिवन नहीं है, सिर्फ कार्बन का गिवन में है कि 6 ग्राम है। एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12 ग्राम। अगर हमने मास ऑफ मैग्नीशियम फाइंड करना है, सोल्यूशन हमारा क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लेते हैं पहले। 6/12, तो हमारे पास 6 कार्बन के एटम के नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए हैं कितने, 0.5। नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने के बाद फिर हमने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स फाइंड करने हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास कार्बन के आ जाएंगे नंबर ऑफ़ एटम्स। अब कार्बन के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड किए पहले, फिर नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड किए बाय मल्टीप्लाइंग विद द एवोगैड्रोस नंबर। नेक्स्ट वन हमने करना ये है कि नंबर ऑफ़ जो कार्बन एटम्स हैं, वो क्वेश्चन में उसने कहा था कि नंबर ऑफ़ मैग्नीशियम और कार्बन एटम्स इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि हम वही फार्मूला जो हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ एटम्स मैग्नीशियम के लिए लिखेंगे, गिवन मास मैग्नीशियम, मोलर मास मैग्नीशियम, Na। फार्मूला मैग्नीशियम के लिखने के बाद उसने कहा नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल हैं। जब नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल हैं तो सोडियम और मैग्नीशियम दोनों के लिए हम नंबर ऑफ़ एटम्स की जगह पे जो कार्बन और मैग्नीशियम, कार्बन के लिए जो हमने फाइंड आउट किए हैं उसको हम मैग्नीशियम के लिए पुट कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ जो मैग्नीशियम है वो तो इक्वल है। इक्वल करने के बाद नेक्स्ट आपने बताना ये है कि मैग्नीशियम का मास कितना चाहिए होगा। मोलर मास मैग्नीशियम का होता है 24, और मल्टीप्लाई एटॉमिक मास इसका मोलर मास होगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करवा देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। इस इक्वेशन को अरेंज कर लें तो यहाँ पे से हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ मैग्नीशियम। अब जो मास ऑफ मैग्नीशियम है ये हमें क्या बता रहा है कि जितने नंबर ऑफ़ अगर हम 6 ग्राम कार्बन एटम लेते हैं या फिर 12 ग्राम हम मैग्नीशियम एटम लेते हैं, मैग्नीशियम एटम के अगर हम 12 ग्राम लेते हैं, कार्बन के अगर हम 6 ग्राम लेते हैं, तो दोनों के नंबर ऑफ़ जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए करना आपने क्या है, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने हैं कार्बन के लिए। नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, गिवन मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। एक दफ़ा में रख के कर लें या अलहदा पहले मोल्स फाइंड कर लें। फिर अगर तो एलिमेंट दिया है, एटम्स पूछे हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ हो जाएगा। अगर कोई मॉलिक्यूल दिया है तो उसके लिए, जैसे वाटर है तो मॉलिक्यूल के लिए यही फार्मूला लिख के, यही नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स गिवन मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर से आपके पास मॉलिक्यूल्स आएंगे, एटम्स नहीं आएंगे। एलिमेंट के लिए डायरेक्ट एटम्स आ जाएंगे, लेकिन एक मॉलिक्यूल के लिए डायरेक्ट एटम्स नहीं आएंगे, पहले मॉलिक्यूल्स आएंगे। मॉलिक्यूल्स आने के बाद फिर एक मोल, मतलब वाटर है ना, उसमें कितने एटम है, ट्राई एटॉमिक में आता है ना 3 है, तो फिर जितने एटम आएंगे उस जितने मॉलिक्यूल आएंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर एटम्स आएंगे। इसी तरह से फार्मूला यूनिट के लिए होगा, पहले फार्मूला यूनिट्स आएंगे। आइंस फाइंड करने के लिए आपको पहले देखना होगा कि उस फार्मूला में कितने आइंस हैं। वो आइंस फाइंड आउट करने के बाद फिर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाना होगा। एक फार्मूला, लेकिन थोड़ा सा एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। ये लेक्चर एक ही है, लेंथी है, लेकिन आप उसको 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले शॉर्ट MCQs कर लें, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, फिर न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, या फिर पहले हाफ न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs कर लें, फिर हाफ न्यूमेरिकल्स कर लें, फिर हाफ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ठीक है, ठीक है जी, आज का हमारा यही लेसन था। थैंक यू सो मच, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।